सज्जन कुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय, वो भी हमारे बीच जोरदार करतल भवन उनको भी घोषित किया जाए, जिन्होंने सजाए तालियों के साथ श्रीमान टिंकू जी का अभिनंदन के वह बाबा साहब के पुष्पमान वो भी नाम निर्मल जी शारान इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जोरदार तालियों से राकेश जी का स्वागत। और राकेश जी जांगेड़, पूर्व लीलाधर जी बागोरिया अध्यक्ष, विमला जी कालवा किया जाए। टीम दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान प्रभु। मेरा निवेदन रहेगा अनावरण होने जा रहा है, जिनके मुख्य मेहमान हमारे बीच में है। आज हम इन मसीहा की स्टैचू व जयंती मना रहे हैं। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। पूछे साधवी पूछ लीजिए बोल करो तलवार का और बड़ी रहन दो। खुशी मना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आनंद समारोह में समिति के तत्वानुमोदित देवभूमि वीरभूमि बाबा साहब कुमारी राम जी चचान की भूमि, शहीद कमल कुमार की भूमि, सावा गांव की पवन पूज्य धरा पर मैं दिनेश को मंच पर विराजमान आज के अध्यक्षता बड़े भाई करमचंद जी ने यहाँ दिल्ली से अपने बीच सभी आए अतिथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने बीच बड़े भाई राकेश जी जांगीर सम्मानित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज जिस महान पुरुष का ये मूर्ति का अनावरण यहाँ हुआ है, जिन्होंने और अपने देश के लिए एक ऐसा कानून बनाया, ऐसा संविधान बनाया जिस पर अपना देश चलता है, जिन्होंने दबे कुचले गरीब लोगों के जीवन का उत्थान करने के लिए अपनी बाजी लगाई। और हमारे युग पुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन कि सावा के अंदर सर्व धर्म या कहें कि सभी लोगों के द्वारा, सावा ग्राम पंचायत के सभी लोगों के द्वारा सम्मानजनक तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण किया गया है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो प्रोग्राम है सर्व समाज की तरफ से बाबा साहब की जयंती पर उनकी डॉक्टर अंबेडकर यही चाहते थे कि हर गांव में सामाजिक रूप से सौहार्द रूप से सभी लोग मिलकर के और भाईचारे के साथ रहें, भाईचारे के साथ एक साथ रहें और उनकी उत्तरोत्तर प्रगति और राष्ट्र महान बने। कास्ट जाति का उन्मूलन, समूल नाश, जाति का समूल नाश। अगर हमारे बीच में जातियां ही नहीं होंगी, सब बराबर होंगे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर कहीं गरीब पे, किसी दलित पे, किसी पिछड़े पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है, जाति के आधार पे हो रहा है और वो जाति नहीं है, सब बराबर बैठ रहे हैं, सब समानता के साथ, भाईचारे के साथ एक साथ काम कर रहे हैं, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे और यही उनकी संविधान की प्रस्तावना में है कि जाति से ऊपर उठकर, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर, ऊंच नीच से, गरीब से, अमीर से, इन सब बातों को छोड़ करके हम सब भारतीय एक साथ बैठे, एक साथ भाईचारे के साथ बैठे। डॉक्टर अम्बेडकर यही चाहते थे
और ये सावा गांव के लोगों को मैं ये धन्यवाद दूंगा और सरपंच साहब को भी धन्यवाद दूंगा, इस पूरे सावा वासियों को, कि आपने डॉक्टर अंबेडकर की जो परिकल्पना थी उसको साकार किया। पट्टा पहनाकर करेंगे। यदि मंदिर से मुझे घिन नहीं और ना मस्जिद से प्यार, इन दोनों में अल्लाह नाम नहीं, कहे रविदास महान। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में 14 अप्रैल को सूचना दी गई थी कि ग्राम पंचायत सावा के अंदर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। उस सूचना के मुताबिक हम पहुंचे, क्योंकि ऐसी महान विभूति की मूर्ति का अनावरण है जो हमारे देश के सामने आजादी के बाद संकट छाया था कि देश को कौन सी दिशा में और कौन से रास्ते से आगे बढ़ाना है। उस रास्ते को और दिशा को अगर किन्हीं विभूति ने अगर मार्गदर्शन दिया तो वो बाबा साहब है, जिन्होंने एक शानदार कानून लिखकर, शानदार विधेयक लिखकर हमारे देश को वो रास्ता दिखाया जो हमारा देश आज ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं ऐसी महान विभूति को नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण आयाम को आज अपने जीवन में जोड़ा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो आज हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष बीतने के उपरांत जो है ग्राम सावा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना तो है ही, और कहीं ना कहीं ये मूर्ति जो है मुझे लगता है कि इस गांव को एक नई दिशा भी देगी। तो इस सब के लिए आप सबके सब धन्यवाद और बधाई की बात है। तो यह कितनी बड़ी बात है कि सभी समाज के लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। यह देखने वाला विषय है कि यहाँ पर स्कूल भी है और पीछे हॉस्पिटल भी है और पीछे काफ़ी चीज़ें हैं और एक पंचायत भवन भी है। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी देश के लिए बहुत बड़ा जो कार्य करा है उन्होंने, वो सबसे बड़ा कार्य उन्होंने संविधान को लिखने में किया है। तो ऐसे महान व्यक्ति को मैं सर झुकाकर नम्र करता हूँ। जय भीम। व्यवस्था जिसके लिए बाबा साहब ने लंबे समय तक संघर्ष किया, वो हमारे समाज की, भारतीय समाज में जो कमियां थी या जो भी उनको जो उन्होंने अपने नजरिए से उजागर किया, इवन इतिहास में आज भी हम पढ़ते रहे हैं कि वैदिक काल में इस प्रकार की जो है व्यवस्था, जिसको हम एक जाति व्यवस्था कहते हैं, उसका कोई भी अस्तित्व हमें नजर नहीं आता है। अगर वहाँ हमें भेद अगर दिखाई देता है तो वो सिर्फ व्यवसाय के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन चूंकि समय के साथ जो भी रहा कि इस व्यवस्था को जन्म के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया, जो जिस कैटेगरी में, जिस वर्ग में, जिस जाति में जन्म लेगा वो वहीं तक उसको सीमित कर दिया गया। तो ये जो व्यवस्था निरंतर जो इतिहास इसका गवाह है कि ये जटिल होती चली गई, और इस जटिल व्यवस्था के विरुद्ध पहली बार तो हमें एक आवाज जो दिखाई देती है वो बाबा साहब के माध्यम से दिखाई देती है। न्यू तो सब रहती है, हाँ न्यू तो सब रहती है, हालात समाज की हम सभी लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, देख रहे हैं, और
डॉक्टर अंबेडकर जी की जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई है, इसके साहवा गांव के लिए क्या मायने हैं, इसमें भी हम एक समझ बना सकते हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर को आप देख रहे हैं, मैं दो तरह से आपके सामने बात रखूंगा। एक, मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें विद्वान के रूप में देखता हूँ। और दूसरा, भारत का जो आजादी का आंदोलन है, उस आजादी के आंदोलन में कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भूमिका निभाई और कैसे आज हम जहां चल रहे हैं वो उस भूमिका का देन है। दो बातों पे आपसे मैं बात करता हूं। जो पहली बात है कि डॉक्टर अंबेडकर विद्वान है, ये न केवल हमारे पूरे सावा गांव के लिए जरूरी है, ये पूरे विश्व के लिए जरूरी है। एक बेहतर दुनिया का निर्माण कैसे होगा, मैं निवेदन करूंगा। और जो एक अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की है सावा के माध्यम से, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक फोरम चलाते हैं। आपके सावा गांव के लिए, आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस फ्री में हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। इस गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश में लर्निंग क्लासेस फ्री में हम लोग शुरू करेंगे। जब आपने एक परिवर्तन स्थापित किया है तो उस परिवर्तन में हम भी शामिल हैं। तो इन शब्दों के साथ एक बेहतर साहवा की कल्पना करते हुए और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें और अंबेडकर के साथ में महात्मा गांधी, नेहरू, नेल्सन मंडेला और भी जो सावित्रीबाई फुले, उन सबको हम लोग पढ़ें और अपने जीवन में उतारें और मिलजुल कर पूरे देश को हम लोग आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। सभी वक्ताओं ने अपने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो प्रतिमा का यहाँ स्थापना की गई है, वो केवल हमें विचारों को बार बार हमारे मन में वो बात आती रहे, उन विचारों को हम बार बार अपने मन में उद्वेलित करते हुए उन पर चलने की प्रेरणा देते रहे। इसलिए प्रतिमाओं का नाम है। खाली प्रतिमा बोल करके हमें कुछ नहीं बताएगी, इसको देखने के बाद हमारे मन में ये विचार उठे, ये उस महापुरुष की मूर्ति है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया था और हमें उस रास्ते पर चलना है। मैं हृदय से बहुत अभिभूत हूँ कि शायद राजस्थान में मैंने पहला ऐसा कार्यक्रम देखा है जिसके अंदर उस पैम्फलेट में ना धर्म है, ना जाति है, ना क्षेत्र है, सब चीजों को दरकिनार करते हुए और एक पंचायत के तमाम मुखियाओं ने और बुद्धिजीवियों ने मिलकर के जो इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, मैं आयोजक कमेटी और साहवा की संपूर्ण टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर इस देश के कोने कोने से शिक्षा और जनप्रतिनिधिगण और मिशनरी संगीत कलाकार, जिन्होंने संगीत के माध्यम से हमारे अंदर महापुरुषों के विचारों की ऊर्जा भरने का काम किया। और पंडाल में विराजमान मातृशक्ति के रूप में माताओं, बहनों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा क्रांतिकारी साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई व क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं में जो जो बातें कही, बहुत लंबा समय सबका करें तो बहुत लंबी, ये जो कार्यक्रम की जो बहुत वक्ताओं की कतार जो थी वो बहुत लंबी थी और बहुत लंबा कार्यक्रम चला रहा। बहुत शांति से जो श्रोता बन के सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है साहवा की जो जमी है वो बहुत पवित्र और पावन, और इसमें विद्वान लोग हैं तभी इस तरह के कार्य जो है और इस तरह के आयोजन हो पाए। साथियों, बाबा साहब की जो ये मूर्ति है, ये केवल मूर्ति नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये अपने आप में एक अथाह ज्ञान का भंडार है, ये एक यूनिवर्सिटी है। हमने यहाँ मूर्ति भी स्थापित कर दी तो हमारी न्यू जनरेशन, आने वाली पीढ़ी बाबा साहब की मूर्ति के आगे से निकलेगी तो वो पूछेंगे कि ये कौन है, किसकी मूर्ति है। तो जीवनी से सारे लोग जो है वो जीवनी से, बाबा साहब की जीवनी से वाकिफ होंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन ये रहेगा
ग्रामवासियों से, आयोजन कमेटी से कि मूर्ति लगे, आपका बेहतरीन कार्य है, लेकिन पंचायत के सरपंच साहब यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम के। मैं जानता तो नहीं हूँ, पहली बार नैन साहब सरपंच साहब, तो सरपंच साहब के माध्यम से, क्योंकि पंचायत के सरपंच है, तो सरपंच साहब के माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ पर मेरे से पूर्व वक्ता ने 2 बीघा जमीन की मांग करी, लेकिन मैं तो कहता हूँ आप पुस्तकालय बनाए, यहाँ पर पुस्तकालय बना करके प्रोफेसर साहब ने जैसा कहा एक शानदार हॉल का निर्माण करें और उसमें इस देश और दुनिया में तमाम तरह के महापुरुष, तमाम तरह के दार्शनिक जो हुए, जिन्होंने मानवीय जीवन को संवारने का काम किया, जो मानवीय जीवन के लिए भविष्य बेटा बन के उभरे, वैसे महान महापुरुषों की जीवनियों को इस जगह पे संग्रहालय बना करके रखा जाए, जिससे कि साहबा में जो ये आपने एक बेहतरीन कदम उठाया, इस कदम में कमी ना आए और ये कदम यूं उठते जाए, आपका गांव जो है वो हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर है। अभिनंदन करेंगे, वो आए और नैन से ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इन प्रशस्ति पत्र में मैं SHO साहब अभिनंदन करेंगे, वो आए और नैन से ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। इन प्रशस्ति पत्र में भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ठीक है आपने मूर्ति अनावरण किया उनका, लेकिन भीमराव जी ने हमेशा ये कहा है कि मुझे मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढो, तो मैं किताबों में मिलूंगा, आपका पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपने आज अगर यहाँ मूर्ति अनावरण की है तो सारे बच्चे, बुजुर्ग, युवा वर्ग, जो भी शोषित समाज है उनको देख के ये हमेशा प्रेरणा ले कि इस शख्स ने कितने संघर्ष किए हैं और आज इस काबिल हुए हैं कि हम सब मिलके सर्व समाज मिलके उनको पूज रहे हैं, तो हम भी इनसे प्रेरणा लें और इनके चिन्ह कदम पर चले। धन्यवाद। संपूर्ण भारत को जो है इसी तरह से एक्ट करना चाहिए, जहाँ हमें जाति,
धर्म और जेंडर के आधार पे हर प्रकार के भेदभाव को भुला करके एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज सहावा का ये जो गांव है, इस गांव ने एक मिसाल पेश की है कि चाहे लोग हमें कितना भी बांटना चाहे, लेकिन अंबेडकर जी के विज़न के तहत हम सब लोग यूनाइटेड है और हम सब लोग एक है, चाहे तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी जेंडर का इंसान है। सभी साथीगण ये घटना एक बैठ जाए, कार्यक्रम होना बाकी है तो यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम का अवसान बहुत ही आपके गांव में जो आ रहा है वो एक नॉलेज आ रही है जी, ज्ञान का प्रतीक आ रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ज्ञान का प्रतीक जिस देश में, जिस समाज में जाएगा वहाँ तो उन्नति होनी है जी। तो अम्बेडकरवाद को हम देखते कैसे, ये देखने की सवाल है जी जी। अम्बेडकर एक बुद्धिजीवी के रूप में अगर हम देखते हैं, एक एनलाइटेड पर्सन के रूप में अगर हम देखते हैं, एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो एक सच्चाई है। और ज्ञान जो है हर दौर में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, आने वाले दौर में ज्ञान हमेशा एक सच्चाई रहेगा। तो ज्ञान अगर अम्बेडकर के रूप में सावा में आया है, तो मैं मानता हूँ कि ये सावा की हम सब लोगों की खुशकिस्मती और इसमें सब लोगों का जो सहयोग है, अगर यहाँ से एक परिवर्तन की धारा पूरे देश में चलती है तो ये सावा के लोगों की एक बहुत बड़ा योगदान है जी। धन्यवाद। जिसमें सवा पुलिस की तरफ से बहुत शानदार भूमिका निभाई। और बात करें जो एक आज के समय 8 घंटे में उन्होंने तो मेरे ख्याल से सावा ग्रामवासियों जिस ने व्यक्ति ने 8 बजे जिसको गिरफ्तार किया, जोरदार तालियां रूपाराम जी मेहरबान के लिए। सावा के ऐसे जो होते हैं नहीं तो पूरी टीम माने रूपाराम जी को और इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर ये समिति सम्मानित करती है। जोरदार तालियां रूप जी और पूरी पुलिस प्रशासन के लिए। बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की मूर्ति का आज जो अनावरण किया गया, वो अनावरण हमारे पूरे गांव की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से किया गया। और ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। मतलब इस कार्यक्रम में सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग कार्यक्रम आए और उनके द्वारा, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।